इंसेक्टा चैप्टर का 10th नंबर चैप्टर है। सॉरी, इंसेक्टा बुक का 10th नंबर चैप्टर। इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स वैरी करता है ग्रेट एक्सटेंट अमोंग इंसेक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अगर डिफरेंट ग्रुप्स है तो सब में वैरी करता है। किस बेसिस पे? फीडिंग हैबिट के बेसिस पे। हमने कल ओरिएंटेशन देखा था 9th चैप्टर में। आज हम देखेंगे फीडिंग हैबिट के। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। मैंडिबुलेट जो फीड करता है मेनली सॉलिड फूड को, और दूसरा हॉस्टलेट जो फीड करता है मेनली लिक्विड फूड को। सिंपल है। एक सेकेंड। और पहला, बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर इसका बेस्ट एग्जांपल है। इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ माउथ पार्ट एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। मतलब ये जो सबसे पुराना कोई है माउथ पार्ट वो है बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, जो कॉकरोच और ग्रास हॉपर में होता है। सिंपल है। चलो हम आगे चलते हैं। अब इसके हम पार्ट्स देखेंगे। तो पहला है लैब्रम। अपर लिप, इट इज फ्लैप लाइक, बाइलोब्ड होता है। फ्लैप लाइक कवरिंग टाइप। बाइलोब्ड होता है, दो लोब होता है लंग्स की तरह। एंड अटैच टू द क्लाइपियस। क्लाइपियस देखे थे ना, जो फ्रॉन्स के जो नीचे होता है। अगर तुमने मेरा फाउंडेशन के क्लासेस पे अगर मेरा वीडियो नहीं देखो तो जरूर जाकर देखना। मैंने फ्रॉन्स क्लाइपियस मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो फ्रॉन्स के जस्ट नीचे क्लाइपियस होता है, बगल में जीना होता है। तो क्लाइपियस बाय एन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, मतलब बाइलोब्ड होता है और अटैच्ड होता है क्लाइपियस से एक आर्टिकुलेट मतलब फंसाने वाला मेम्ब्रेन से। इट इज मोवेल होता है, लैब्रा मोवेल होता है। इट कवर्स द माउथ कैविटी फ्रॉम एबव, मतलब ऊपर से ना ये माउथ कैविटी को ढक देता है। इट हेल्प्स टू पुल द फूड इनटू द माउथ। ये क्या करता है? लैब्रम पुल करता है, खींचता है फूड को माउथ के लिए, अंदर जाने के लिए। इट होल्ड्स द फूड इन पोजीशन सो दैट मैंडिबल्स कैन एक्ट ऑन इट। और ये लैब्रम क्या करता है? फूड को, सॉरी, एक ही जगह पे रखता है ताकि कोई जो मैंडिबल है वो उस पर एक्ट कर सके। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द प्री ओरल कैविटी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो बनाता है ना, प्री ओरल कैविटी का रूफ बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। फ्लोर नहीं, रूफ मतलब छत बनाता है। दूसरा है लैब्रम। लैब्रम इपिफेरेंस, इनर सरफेस ऑफ द लैब्रम इज रेफर्ड टू एज इपिफेरेंस। सिंपल है कि इनर सरफेस होता है ना लैब्रम का, हाँ उसको हम इपिफेरेंस कहते हैं। इट इज फ्रीक्वेंटली मेम्ब्रेनस होता है और कंटिन्यूअस होता है। ये पीछे के वॉल जो होता है ना फेरिक्स का, उससे ये कंटिन्यूअस होता है। और इसको ना ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। चलो इसका हम ना पिक दिखाते हैं। आगे, एक सेकेंड। हाँ ये रहा, देखो। पहले इसका हम बेसिक ये देख लेते हैं। ये दिख रहा है मैगजिला। ये रहा मैंडिबल, ये रहा मैगजिला। ये ग्राइंडिंग रीजन है। और फिर ये हाइपोफैरिंक्स है। हाइपोफैरिंक्स जीभ की तरह काम करता है। ये लैबियम है। ये लाइगुला है। ये एंटीना है। पैल्पिफर, कार्डो, मैगजिला, माउथ पार्ट्स। नो 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 नो, ये सॉरी, ये एंटीना नहीं, गलती से बोला गया। ये मैगजिला है। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है मैंडिबल्स। जो गलती से बोला गया था वो मैंडिबल्स है। देयर इज अ पार्ट ऑफ मैंडिबल। मैंडिबल्स ऑब्वियस सी बात है, देयर इज द पेयर ऑफ मैंडिबल्स, दो पेयर है, एक इस साइड और एक इस साइड। दे आर द फर्स्ट पेयर ऑफ जॉस। दे ऑल्सो कॉल्ड, एक सेकंड, दे आर द फर्स्ट पेयर ऑफ जॉस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी जॉस। इसको हम प्राइमरी जॉस भी कहते हैं या फिर ट्रू जॉस कहते हैं। ईच मैंडिबल आर्टिकुलेट विद क्रेनियम एट 2 पॉइंट्स। मतलब जो मैंडिबल है ना, मैंडिबल वो आर्टिकुलेट होता है क्रेनियम से 2 पॉइंट पे। दे आर हैवली स्क्लेरोटाइज्ड, मतलब ये बहुत ज्यादा टफ होता है, स्क्लेरोटाइज्ड होता है। दे आर टूथेड ऑन देयर इनर बॉर्डर। तो इसका जो टिप होता है ना वो इनर बॉर्डर पे होता है। अगर ये मैंडिबल है तो इसके इनर बॉर्डर पे क्या होता है? टूथ होता है। दे आर द टू टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ भी दो टाइप का होता है। डिस्टल आर शार्पली पॉइंटेड एंड आर कॉल्ड इंसाइजर और कटिंग टीथ। तो मतलब जो डिस्टल होता है वो शार्प होता है, वो इंसाइजर की तरह काम करता है कटिंग में। और प्रोक्सिमल जो होता है
वो मोलर या फिर ग्राइंडिंग की तरह काम करता है। जैसे हम लोगों में इंसाइजर, कैनाइन, तो इंसाइजर जो होता है वो क्या होता है, कटिंग के लिए काम होता है, ये इंसाइजर और ये कैनाइन है दूसरा वाला। तो मोलर जो ग्राइंडिंग के लिए काम होता है। दे एक्ट ट्रांसवर्सली टू बाइट एंड ग्राइंड द फूड, सिंपल है। दे एक्ट ट्रांसवर्सली बाइट एंड ग्राइंड द फूड इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो मैंडिबल का सिंपल काम है बाइट और ग्राइंड करने का, सिंपल है। अब आते हैं मैक्सिला। दे आर पेयर्ड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मैंडिबल्स, ये मैंडिबल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम सेकेंडरी जॉ या एसेसरी जॉ भी कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि एसेसरी मतलब सपोर्टिव जॉ भी कह सकते हैं। एट द proximal end, the first sclerite cardo joins the maxilla to head। तो इसका जो फर्स्ट स्क्लेराइट होता है ना, कार्डो, वो ज्वाइन करता है मैक्सिला को हेड से। मैक्सिला को हेड से कौन ज्वाइन करता है, कार्डो ज्वाइन करता है। ये आगे के फिगर में आएगा, हम दिखा देंगे। द सेकेंड स्क्लेराइट इज द कॉल्ड स्टाइप्स। तो सेकेंड स्क्लेराइट होता है उसको हम स्टाइप कहते हैं, और ये आर्टिकुलेट होता है कार्डो से। और कार्डो क्या करता है, ज्वाइन करता है मैक्सिला को हेड से। स्टाइप्स कैरीज ए लैटरल स्क्लेराइट, इसको कॉल्ड पैल्पिफर। और ये जो सेकंड पार्ट है स्टाइप्स, और ये कैरी करता है लैटरल स्क्लेराइट, मतलब बगल वाला, इसको हम क्या कहते हैं, पैल्पिफर कहते हैं। विच बियर्स ए 5 सेगमेंटेड एंटीना लाइक मैक्सिलरी पाल्प। और ये पाल्पिफर क्या करता है, 5 सेगमेंटेड एंटीना कैरी करता है। ऑन द डिस्टल एंड ऑफ द स्टाइप्स दे आर द 2 लोब्स। इसके डिस्टल एंड पे, लास्ट वाले पे, इसके पास क्या होता है, 2 लोब्स होता है। आउटर लोब इज द कॉल ग्लिया एंड इनर लोब इज द कॉल लेसिनिया। तो आउटर को क्या बोल रहे हैं, ग्लिया, और अंदर वाले को क्या बोल रहे हैं, लेसिनिया कर रहा है। और लेसिनिया क्या होता है, टूथेड होता है, उसमें दांत होता है, सॉरी। तो मैक्सिला डायरेक्ट द फूड इनटू माउथ। मैक्सिला का जो काम होता है ना, वो डायरेक्ट फूड को माउथ में लाने का होता है। दे होल्ड द फूड इन प्लेस व्हेन द मैंडिबल्स और इन एक्शन। तो मतलब पहला तो ये फूड को क्या करता है, होल्ड करता है व्हेन द मैंडिबल्स आर इन एक्शन। कब, जब मैंडिबल एक्शन कर रहा होता है तब तक ये फूड को होल्ड करके रखता है। उसके बाद है दे एक्ट एज ऑक्सिलरी जॉस। ये ऑक्सिलरी जॉस की तरह काम करता है। मैंडिबल एसेसरी की तरह काम कर रहा था। एंड असिस्ट इन मस्टिकेशन ऑफ फूड, और ये मस्टिकेशन में, चबाने में ये हेल्प करता है, सिंपल है। सेंस ऑर्गन्स कनेक्टेड विद द परसेप्शन ऑफ टच। तो देखो देखो यहाँ पर ना सेंस ऑर्गन भी होता है जो टच, स्मेल और टेस्ट के लिए काम आता है, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा पालतू में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, चलो पांचवें पे आते हैं, हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स कुछ नहीं, हाइपोफैरिंग्स आए तो जीभ की तरह याद रखना कि हाइपोफैरिंग्स जीभ, टंग की तरह काम करता है। तो इट इज ऑर्गन, टंग लाइक ऑर्गन। इट इज लोकेटेड सेंट्रली इन द प्री ओरल कैविटी। और ये सेंट्रली प्री ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, सेंट्रली बीच में। सलाइवरी ग्लैंड डक्ट ओपन थ्रू इट, और इसी से ना सलाइवरी ग्लैंड ओपन होता है। तो ह्यूमंस में भी सलाइवरी ग्लैंड इससे ओपन होता है, तो क्या होता है, सलाइवा निकलता है ना, तो वैसे ही यहाँ भी है। तो हम लोगों में अलग से होता है, बट इसमें सलाइवरी ग्लैंड हाइपोफैरिंग से कनेक्टेड होता है। 6, लैबियम। लैबियम को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिप कहते हैं। इट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर, मतलब ये मिक्स स्ट्रक्चर होता है, फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 प्रिमिटिव सेगमेंटेड अपेंडिजेस। तो ये किससे बना हुआ है, 2 प्रिमिटिव सेगमेंटेड अपेंडिजेस से बना हुआ है। इट बाउंड्स द माउथ कैविटी फ्रॉम बिलो और बिहाइंड। और ये बाउंड करता है माउथ कैविटी को, कहाँ, बिलो और उसके बिहाइंड, पीछे। इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द प्री ओरल कैविटी, और ये ना बेस बनाता है प्री ओरल कैविटी का। और प्री ओरल कैविटी को वो कौन करता है, कवर कौन करता है, तो वो करता है लैब्रम, याद रहेगा। उसके बाद है कंपोजिट, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ द प्री ओरल कैविटी, हो गया। हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मीडियन स्क्लेराइट। ये बना होता है 3 मीडियन स्क्लेराइट से। पहला सबमेंटम, ये लार्ज बैजल स्क्लेराइट होता है, याद रखना, लार्ज बैजल स्क्लेराइट, सिंपल है। दूसरा मेंटम, ये मिडिल स्क्लेराइट होता है। प्रीमेंटम एपिकल स्क्लेराइट होता है, सिंपल है। तो प्रीमेंटम एपिकल स्क्लेराइट होता है। तो सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम, समझ में आ रहा है। अब आते हैं ऑन द लैटरल साइड ऑफ द प्रीमेंटम। प्रीमेंटम के लैटरल साइड देयर आर द 2 स्मॉल लैटरल स्क्लेराइट, जिसको हम क्या कहते हैं, पैल्फिजर कहते हैं। इसी बात तो सेंस होता है। बियरिंग 3 सेगमेंटेड लैबियल पाल्पी, और इसमें ना 3 सेगमेंटेड लैबियल पाल्पी होता है। डिस्टली जो सबसे लास्ट वाला है, प्रीमेंटम बियर्स 2 पेयर ऑफ लोब्स। तो बाहर वाला जो है ना, सबसे लास्ट वाला, तो
डिस्टली प्रीमेंटम बियर्स टू पेयर ऑफ लोब्स, तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ लोब्स होता है, ठीक है, दो पेयर। द आउटर द अदर पेयर ऑफ लोब्स इज द कॉल्ड पैराग्लोसा। तो पहला तो दो पेयर उसमें लोब्स हो गया डिस्टली प्रीमेंटम में। अब क्या होना, जो बच गया उसको हम पैराग्लोसा कह रहे हैं, और इनर पेयर ऑफ लोब्स को हम क्या करें, ग्लोसाई कह रहे हैं। बोथ पेयर्स व्हेन फ्यूज्ड आर कॉल्ड लाइगुला। नहीं समझ में आया? मैं समझ फिर से समझाता हूँ कि द अदर पेयर ऑफ लोब्स इज द कॉल्ड पैराग्लोसा। सिंपल है, क्योंकि दो लोब पहले से ही प्रीमेंटम पे है। इनर पेयर ऑफ लोब्स को हम क्या बोले, ग्लोसा बोले। तो अब देखो, पैराग्लोसा और ग्लोसा अगर दोनों फ्यूज कर जाए उसको हम लाइगुला कहते हैं। अब समझ में आया? हाँ, गुड। अब आगे चलते हैं, तो फिर से बता रहा हूँ कि ग्लोसा और पैराग्लोसा, मतलब जो बचा हुआ तो पैराग्लोसा, और जो इनर पेयर ऑफ लोब है वो ग्लोसा। अगर दोनों को मिक्स कर देंगे, अगर दोनों है फ्यूज्ड है, तो उसको हम लाइगुला कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, ये हर जगह कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो उसको हम लाइगुला कहते हैं। दूसरा होता है पायरेसिंग, ये बाइटिंग एंड च्यूइंग था। अब आता है पायरेसिंग एंड सकिंग, जो हेमिप्टेरस या बग टाइप में होता है। वो कॉकरोच और ग्रासहॉपर में था, ये हेमिप्टेरस है, ये बग टाइप में होता है। ये प्लांट बग्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। लैबियम प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड, लैबियम जो होता है वो प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड, हेड के आगे वाले पार्ट से। जो ऐसे लगता है ना कि बीक लाइक स्ट्रक्चर, चोंच की तरह हो। Beak is four segmented and grouped throughout its entire length. बीक जो चोंच होता है वो फोर सेगमेंटेड होता है एंड ग्रुप्ड होता है इंटायर लेंथ से, सारे लेंथ पे। एट द बेस ऑफ द लैबियम, जो लैबियम का जो बेस होता है, देयर इज ए ट्रायंगुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, लैब्रम कहते हैं। बेस किसके बेस पे, लैबियम के बेस पे, उसको हम लैब्रम कहते हैं। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। लैबियम इज नाइदर इन्वॉल्व इन पायरेसिंग और नॉट सकिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लैबियम होता है ना, ये कोई भी चीज में हेल्प नहीं कर रहा है, ना तो पायरेसिंग में ना ही सकिंग में। इट फंक्शंस एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर फोर स्टाइलेट fascicle फाउंड इनटू विद द ग्रुप। मतलब ये हुआ कि इसका जो फंक्शन है प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह है, किसके लिए, फोर स्टाइलेट के लिए, जिसको हम फेसिकल भी कहते हैं। जो कहाँ पाया जाता है, ग्रुप में पाया जाता है। ग्रुप क्या होता है, जो पूरा इंटायर लेंथ पे रहता है, थ्रू आउट द इंटायर लेंथ। कहाँ पे, बीक पे, चोंच पे। इट फंक्शन एज प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द फोर स्टाइलेट फेसिकल फाउंड विद इन द ग्रुप। सिंपल है। Both mandibles and maxillae are modified into long cylinder sclerotized hair-like structure is the called stylet। देखो यहाँ पर stylet का डिफिनीशन बताया गया है, गौर करना कि बोथ मैंडिबल्स एंड मैक्सिला, ये दोनों है, ये दोनों मॉडिफाई हो गया और एक लॉन्ग सिलेंडर स्क्लेरोटाइज्ड मतलब हार्ड हेयर लाइक बन गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, उसको हम स्टाइलेट कहते हैं। सिंपल है। अब आगे आते हैं, दे आर लेइंग क्लोज टुगेदर एंड सुटेड फॉर पायरसिंग एंड सकिंग। तो यही स्टाइलेट है ना, दे आर लेइंग क्लोज टुगेदर एंड सुटेड फॉर पायरसिंग एंड सकिंग। तो यही स्टाइलेट क्या करता है, पायरसिंग और सकिंग में काम आता है। द टिप्स ऑफ द स्टाइलेट्स मे हैव माइन्यूट टिथ। द टिप्स, जो स्टाइलेट्स का जो टिप है वहां पर क्या होता है, दे हैव माइन्यूट टिथ फॉर पायरसिंग द प्लांट टिश्यू। तो इसके पास ना माइन्यूट होता है, जो पायरसिंग करता है प्लांट टिश्यू को, ठीक है, छेद करता है। द इनर मैक्सिलरी, जो इनर मैक्सिलरी स्टाइलेट होता है वो डबली ग्रुप्ड होता है ऑन इनर फेस। तो इनर मैक्सिलरी जो होता है ना, अंदर वाला मैक्सिलरी, वो मैक्सिला वो क्या करता है स्टाइलेट का, वो अंदर की तरफ क्या होता है, ग्रुप्ड होता है, और उस वो भी इनर फेस पे। when these are closely opposed they form the two canals। और जब ये दो अगर दो ग्रुप है और दोनों क्या होगा, अगर जा रहा है और अपोजिट कैनल बना रहा है तो दो कैनल बनाएगा, पहला बनाएगा कैनल फूड और दूसरा बनाएगा सिलेवरी कैनल। तो फूड कैनल बनाएगा और सिलेवरी कैनल बनाएगा। सिंपल है। कौन, इनर मैक्सिलरी स्टाइलेट। इस बात को ख्याल रखना कि इनर मैक्सिलरी स्टाइलेट बनाता है। अब आते हैं, थ्रू सैप एंड स्लाइवा आर कंडक्टेड रिस्पेक्टिवली। तो अब ऐसी बात है, सैप फूड से जाएगा और स्लाइवा सिलेवरी कैनल से। स्लाइवा कंटेन्स एंजाइम्स और टॉक्सिन्स दैट कैन डिस्टॉर्ट प्लांट सेल टू परमिट द स्टाइलेट्स टू पेनिट्रेट डाउन एंड रीच फ्लोइंग फॉर सकिंग द सैप। बोथ पार्ट्स आर एब्सेंट। गॉट इट। मैं इसका हिंदी समझा रहा हूँ कि स्लाइवा कंटेन करता है एंजाइम्स, ऑब्वियस बात है, स्लाइवा तो एंजाइम है, जैसे हम लोगों में एमाइलेज होता है
और टॉक्सिन्स भी वहां पर होता है। तो क्या करता है, ये प्लांट सेल वॉल होता है ना, उसको क्या करता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, खराब कर देता है, टू परमिट द स्टाइलेट, ताकि वो स्टाइलेट जो है ना वो पेनिट्रेट कर सके और फ्लोएम में जा करके वहां से सैप सक कर सके। ठीक है, तो स्टाइलेट के लिए काम करता है। ठीक है। अब आते हैं, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बोथ पार्ट्स आर absent, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों पार्ट्स जो होता है वो absent होता है। चलेगा। आगे चलते हैं। कहाँ स्टाइलेट में absent होता है, हाँ। चलो हम आगे चलते हैं। तीसरा टॉपिक, करेक्ट, तीसरा, पायरेसिंग और सकिंग, या इसको हम डिप्टेरा भी, डिप्टेरस भी कह सकते हैं, या इसको मॉस्किटो टाइप भी कहते हैं। याद रखना ये ना, दूसरा जो नाम है ना, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं। सो इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ कि पायरेसिंग और सकिंग को हम डिप्टेरस भी कहते हैं, मॉस्किटो टाइप भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो क्यों, क्योंकि वो खून चूसने का काम फीमेल मॉस्किटो ही करती है। ओके। Mouth parts of the female mosquito consist of an elongate labium, mouth part, which is grouped forming a gutter। अब वो क्या बनाता है, गटर बनाता है, जो इनक्लोजली सिक्स स्टाइलेट होता है। देखो याद रखना, कितना स्टाइलेट होता है, सिक्स स्टाइलेट होता है, ये याद रखने वाला है कि माउथ पार्ट जो फीमेल का होता है वो बना होता है इलोंगेट लैबियम से, जो ग्रूव होता है, और वो बनाता है एक गटर, नाली बनाता है, जो इनक्लोज होता है छह स्टाइलेट से। द स्टाइलेट्स आर कंपोज्ड ऑफ, बना होता है लैब्रम इपीफेरिंग से, जो फूड कैनल को इनक्लोज करता है। याद रहेगा, लैब्रम इपीफेरिंग से बना होता है, जो फूड कैनल को इनक्लोज करता है। आगे आते हैं। द हाइपोफेरिंग्स कंटेन्स द सिलेवरी कैनल, ये तो सिंपल सी बात है कि जीभ ही है तो सिलेवरी कैनल ही वो बनाएगा। टू मैग्जिला एंड टू मैंडिबल्स, टू मैग्जिला और टू मैंडिबल्स, तो टोटल छह हो गया ना। चलो गिनवा देते हैं। देखो पहला हो गया लैब्रम इपीफेरिंग्स, लैब्रम और इपीफेरिंग्स, ठीक है। और उसके बाद हो गया हाइपोफेरिंग्स, और उसके बाद हो गया टू मैग्जिला और टू मैंडिबल्स। तो दो मैग्जिला और दो मैंडिबल्स, चार, और एक हाइपोफेरिंग्स और एक लैब्रम इपीफेरिंग्स, तो हो गया ना छह। हाँ। ओ द एंड ऑफ मैग्जिलरी स्टाइलेट्स, अब एंड, एंड की बात कर रहे हैं। बोथ द एंड ऑफ मैग्जिलरी स्टाइलेट एंड मैंडिबुलर स्टाइलेट्स आर सो लाइक एंड सुटेड पायरसिंग फ्रेश। मतलब ये हुआ कि जो दोनों एंड होता है ना मैग्जिलरी स्टाइलेट का और मैंडिबुलर का, वो स्टाइलेट सो लाइक आरा की तरह होता है, और ये पायरसिंग में हेल्प करता है। सिंपल है। स्टाइलेट्स आर इंसर्टेड इनटू होस्ट स्किन, स्टाइलेट जो होता है ना, मच्छर जो होता है होस्ट स्किन, हम लोगों के स्किन पे जब वो करता है, पायर्स करता है स्किन, स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑफ द बॉडी। बोथ मैंडिबल्स, बोथ मैंडिबल्स एंड मैक्सिला आर रिड्यूस्ड इन मेल। बोथ मैंडिबल और मैक्सिला था ना लास्ट वाला, हाँ, वो absent रिड्यूस्ड होता है मेल में। एंड दे फीड ऑन प्लांट नेक्टर एंड जूसेस ऑफ द डिकेइंग फ्रूट्स, तो बेचारा मेल है ना, वो ज्यादा ज्यादा खून जो चूस नहीं पाता है, तो क्या करता है, प्लांट नेक्टर पे चला जाता है, या फिर कोई फ्रूट वगैरह है तो उस पे जाकर के अपना वो पीता है, सैप को सक करता है। फीमेल्स पार्सेस द स्किन ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू विच इट इंजेक्ट्स द सलाइवा। मैंने पहले बोला था कि फीमेल है तो वो क्या करेगा, इंसर्ट किया अपना वो जो बीक है, और इंजेक्ट सलाइवा कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट, और उसके बाद एंटीकोगुलेंट होता है वो इंजेक्ट किया टू कीप द ब्लड फ्लोइंग विदाउट क्लॉटिंग, तो क्लॉट नहीं किया तो वो अपना चूसता रहा। एंड एन एस्थेटिक टू कीप द विक्टिम अनअवेयर ऑफ द बाइट, और तुम्हें काट लेगा ना तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। एंड सक अप द ब्लड, और जितना हो सके वो सक कर लेता है। लैबियम डज नॉट पास, गॉट इट, लैबियम पास नहीं करता है, बट फोल्ड अप और बैक ऑफ द स्टाइलेट पास, तो क्या करेगा, एच स्टाइलिश पास, तो मतलब उसकी तरह काम करता है, लेकिन वो नहीं करता, पास नहीं करता, कौन, प्लेबियम स्टाइल की तरह काम करता है। मैक्सिलरी पाल्पी और प्रेजेंटा, इसमें मैक्सिलरी पाल्पी प्रेजेंट होता है, तो कौन स्टाइल क्या करेगा, वो करेगा छेद करेगा, पायर्स करेगा। लैबियम नहीं पायर्स करता, और मैक्सिलरी का प्रेजेंट होता है। चलेगा। चुइंग एंड लैपिंग टाइप, चुइंग एंड लैपिंग टाइप, इसका एग्जांपल है हनी बीज, मैंने सीएलएच के वो याद किया था कि लैब्रम एंड मैंडिबल्स आर एज इन बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। मतलब लैब्रम एंड मैंडिबल्स आर एज इन बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। सिंपल है, लैब्रम और मैंडिबल्स का इसमें ज्यादा रोल है बाइटिंग और च्यूइंग में। मैंडिबल्स आर ब्लंट एंड नो टूथेड, मतलब ब्लंट होता है, खुरदरा तो है, लेकिन टूथेड नहीं है, दांत नहीं है। They are useful to crush and shape wax for comb buildings, तो ये क्या करता है, क्रश करता है ऐसे ऐसे करके, और उसको क्या करता है, शेप दे देता है वैक्स को कॉम बिल्डिंग के समय। इंजेस्ट पोलन ग्रेन्स,
पोलन ग्रेन इंजेस्ट करता है, एंड अदर मैनिपुलेटिव फंक्शन जो हो सकता है वो अपना मैक्सिमम काम कर लेता है। इसमें देखो एक है मैक्सिलोलैबिया। मैक्सिलोलैबियल स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड, मैक्सिला और लैबियल का जो स्ट्रक्चर है मॉडिफाइड होकर के लैपिंग टंग बनाता है। तो टंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लिया, यहाँ पर क्या होता है, टू ग्लिया बना देता है ऑफ मैक्सिला, टू लैबियल पाल्पी बना देता है, सॉरी, एंड इलोंगेटेड फ्लेक्सिबल हेरी ग्लोसा ऑफ द लैबियम, और एक इलोंगेटेड और फ्लेक्सिबल ऐसे ऐसे मतलब चलने वाला फ्लेक्सिबल हेरी ग्लोसा ऑफ लैबियम बना देता है। लैबियम का ग्लोसा टर्मिनेट होकर के एक स्मॉल सर्कुलर स्पून की तरह ऐसे स्पून की तरह शेप लूप बना देता है, जिसको हम स्पून या बाउटन कहते हैं या फ्लैबुलम कहते हैं, विच इज यूजफुल टू लिक द नेक्टर। वो ऐसे ना बना दिया स्पून की तरह, अब वो लिक करेगा और इसी में ऐसे ले लेगा उसको, नेक्टर को, तो लिक करने में वो हेल्प करता है। चलेगा। अब आते हैं रास्पिंग एंड सकिंग टाइप, इसको ऐसे याद रखना, RST, रास्पिंग एंड सकिंग टाइप थ्रिप्स। माउथ कोन कंसिस्ट ऑफ लैब्रम, लैबियम एंड मैक्सिलाई। गॉट इट, तीन चीजें हैं माउथ कोन में, लैब्रम, लैबियम एंड मैक्सिलाई। देयर आर थ्री स्टाइलेट्स डिराइव फ्रॉम टू मैक्सिला। थ्री स्टाइलेट तो है, लेकिन दो ही मैक्सिला से ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है, और लेफ्ट मैंडिबल से। तो तीन हो गया ना, थ्री स्टाइलेट है, दो मैक्सिला और एक मैंडिबल। राइट मैंडिबल absent, तो राइट मैंडिबल है ना वो क्या होता है, वो absent होता है। स्टाइलेट्स आर यूजफुल टू लैसेट द प्लांट टिश्यू एंड ओजिंग सैप इज सक्ड अप बाय द माउथ। माउथ माउथ को क्या करता है, वो सक करता है, और ओजिंग सैप को या फिर वो जो प्लांट होता है प्लांट से वो टिश्यूज को लैसेट करता है, हटाता है। कौन कौन, माउथ कौन। बोथ मैक्सिलरी पाल्पी एंड लेबियल पाल्पी आर जेंट, तो मैक्सिलरी पाल्पी और लेबियल पाल्पी दोनों पर जेंट होता है, ये याद रखना। चलेगा। तो RST से याद रखना वो हो जाएगा। उसके बाद है छठा, गॉट इट, इधर देखो छठा, मैंडिबुलो सक्टोरियल टाइप। इसका बेस्ट एग्जांपल एक ही है, ग्रब ऑफ एंटीलोन। सिंपल है, तो कभी मैं बोलूँ ना एंटीलोन तो सर्च कर लिया करो गूगल पे कि होता कैसा है। मैंडिबल्स आर इलोंगेट सिकल शेप्ड एंड ग्रुप्ड ऑन द इनर सरफेस, मतलब मैंडिबल्स क्या होता है, इलोंगेट होता है और सिकल शेप्ड होता है, ग्रुप्ड ऑन द इनर सरफेस, ग्रुप्ड क्या होता है, इनर सरफेस पे होता है। लेसिनिया ऑफ ईच मैक्सिला इज elongated and fits against the mandibular group, सॉरी, लेसिनिया ऑफ ईच मैक्सिला, लेसिनिया होता है ना मैक्सिला का, इज इलोंगेटेड होता है और फिट होता है अगेंस्ट किसके, मैंडिबुलर ग्रुप के अगेंस्ट वो फिट हो जाता है, टू फ्रॉम ए क्लोज्ड फूड कैनल, और ये बनाता है फूड कैनल, या फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, टू फॉर्म ए क्लोज्ड फूड कैनल, ये फूड कैनल बना देता है। द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट विक्टिम इज पास्ड बाय अपोजिंग मैंडिबल्स एंड फ्लूइड्स आर एक्सर्टेड। तो इसमें क्या होता है ना कि दो मैंडिबल है, तो जो अपोजिंग मैंडिबल होगा ना, हाँ वो एक्चुअल में काम करता है, वो पास्ट का काम करता है। ठीक है, और उसी से क्या होता है, फ्लूइड सक कर लेता है, एक्सट्रैक्टेड आउट कर लेता है। ठीक है, मैंडिबुलो सक्टोरियल, इसीलिए जो मैंडिबल लिखा हुआ है कि मैंडिबल ही सक करता है, तो अपोजिंग मैंडिबल सक करता है। सेवंथ में देखो, स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप सिंपल है, हाउस फ्लाई। प्रोबोसिस इज फ्लेशी, प्रोबोसिस को हम लैबिला भी कहते हैं, देखो मैंने लिखा हुआ है अलग से लैबिला। एल्बोड, ये एल्बो है ना, एल्बोड होता है, एंड प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड, और ये प्रोजेक्ट करता है डाउनवर्ड फ्रॉम हेड, हेड है उसके डाउनवर्ड ये प्रोजेक्ट करता है। तो प्रोबोसिस कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू बेजल रोस्ट्रम। तो प्रोबोसिस है ना, प्रोबोसिस लैबिला, हाँ वो कैन बी डिफरेंशिएटेड हो सकता है बेजल रोस्ट्रम में। ठीक है, चलो मैं पहले ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सबका फिगर के बारे में बता दूंगा। एंड बेजल डिस्टल हॉस्टलम, समझ में आ गया। हाँ, तो अब आते हैं, तो प्रोबोसिस कंसिस्ट ऑफ लैबियम विच इज ग्रुप्ड ऑन इट्स एंटीरियर सरफेस। गॉट इट, प्रोबोसिस है वो बना होता है लैबियम से, या हाँ बना होता है लैबियम से, जो ग्रुप्ड होता है ऑन इट्स एंटीरियर सरफेस पे, वो कहाँ पे होता है, धंसा होता है एंटीरियर सरफेस पे। विथ इन दिस ग्रुप लाई द लैब्रम एपिफेरिंग्स, कहाँ ये कहाँ पे रहता है, ये लैब्रम एपिफेरिंग्स पे होता है, इनक्लोज करता है फूड कैनल को, इनक्लोज करता है फूड कैनल को, सिंपल है। एंड सिलेंडर हाइपोफेरिंग्स कंटेनिंग द सलाइवरी कैनल, सिंपल है कि सिलेंड्रिकल हाइपोफेरिंग्स होता है ना, जीभ होता है, हाँ वो सलाइवरी कैनल वो रखता है। मैंडिबल्स इसमें एब्सेंट होता है,
मैग्जिला आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेगमेंटेड मैग्जिलरी पार्ट। तो इसका जो मैग्जिला होता है ना, मैग्जिला मैंडिबल, तो मैग्जिला वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेगमेंटेड मैग्जिलरी पार्ट से, पाल्पी से। द एंड ऑफ प्रोबोसिस इज इनलार्ज होता है, जो एंड होता है ना प्रोबोसिस का वो इनलार्ज होता है, स्पॉन्ज लाइक होता है एंड टू लोप होता है, जो एक्ट करता है सक्शन पैड की तरह, मतलब सक्शन पैड की तरह, बस इतना याद रखो। दे आर ओरल डिस्क और लैबेला, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओरल डिस्क या लैबेला कहते हैं। द सरफेस ऑफ लैबेला आर ट्रांसवर्स बाय कैपिलरी कैनल्स, इसको हम स्यूडोट्रैकिया कहते हैं। मतलब देखो सरफेस है लैबेला का, वो ट्रांसवर्स है, ऐसे कर सकते हो, चलो ट्रांसवर्स है ऐसे मान लेते हैं, ट्रांसवर्स है बाय कैपिलरी कैनल्स। तो इसमें क्या है ना, कैपिलरी कैनल्स होता है, जैसे ह्यूमन ब्लड में होता है ना कैपिलरी, तो कैपिलरी कैनल्स होता है। तो उस कैनल्स को हम ट्रैकिया कह रहे हैं, स्यूडो ट्रैकिया कह रहे हैं कैनल्स को ही। तो कैपिलरी कैनल्स को तो होता नहीं है, मतलब ह्यूमन बॉडी में भी वो भी मतलब डब्ल्यूबीसी को इधर उधर करने के लिए होता है, प्लाज्मा को। तो वैसे ही यहाँ पे स्यूडो ट्रैकिया होता है, विच कलेक्ट द फूड, लिक्विड फूड एंड कन्वे इट टू द कैनल। और ये भी स्यूडो ट्रैकिया क्या करता है, फूड को कलेक्ट करता है और कैनल को पहुंचाता है। लैबुला फंक्शन एज स्पॉन्जिंग, तो लैबुला का ही फंक्शन होता है जो स्पॉन्जिंग टाइप का होता है, स्पॉन्जिंग ऑर्गन की तरह होता है। एंड आर कैपेबल ऑफ टेकिंग एक्सपोज्ड फ्लूइड, और यही कैपेबल होता है जो एक्सपोज करता है फ्लूइड को। दीज इंसेक्ट्स ऑफन स्पिट एंजाइम्स, तो ये जो ये जो है ना दीज, ये इंसेक्ट, हाँ ये स्पिट करता है एंजाइम कंटेनिंग सलाइवा ऑनटू सॉलिड फूड टू लिक्विफाई देम। तो जो हॉर्स फ्लाई होता है ना, हाँ वो क्या करता है, अपना स्पिट करता है सलाइवा, और जो होता है ना फूड उसको लिक्विफाई कर देता है। तो मक्खी बहुत ऐसे ही होता है। आठवां है सिफोनिंग टाइप, मॉथ मॉथ एंड बटरफ्लाई इसका एग्जाम्पल है, तो ऐसे याद रखे थे हमने। SMB सिफोनिंग टाइप, एग्जाम्पल मॉथ एंड बटरफ्लाई। मॉथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ इलोंगेट सकिंग ट्यूब और प्रोबोसिस। सिंपल है कि मॉथ पार्ट जो इसका होता है वो बना होता है सकिंग ट्यूब या फिर प्रोबोसिस से, उसी को तो मैं लैबेला कह रहा था मक्खी वाले में। इट इज फाउंड बाय टू ग्रेटली इलोंगेटेड ग्लिया ऑफ मैग्जिलाई, जो जिपॉड होता है, इंटरलॉकिंग होता है, जिप होता है ना लगाने वाला, इंटरलॉकिंग होता है स्पाइन और हुक्स का, इसमें इंटरलॉकिंग होता है। ग्लिया आर ग्रुप्ड ऑन देयर इनर सरफेस, ग्लिया जो होता है ना वो ग्रुप्ड होता है इनर सरफेस पे। और जब जब ये फिट होता है ना, फिट जब फिट होता है तो क्लोजली दे फॉर्म ए सक्टोरियल फूड कैनल, और जब ये दोनों फिट हो गया ना स्पाइन और हुक, तो क्या बना, सक्टोरियल फूड कैनल बना लेता है, थ्रू विच द नेक्टर सक, उसी के थ्रू क्या होता है नेक्टर सक आउट हो जाता है। प्रोबोसिस इज coiled अप लाइक वॉच स्प्रिंग एंड kept beneath द हेड। मतलब देखो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस ऑब्वियसली बात है ऐसे coiled करेगा, coiled करेगा, वॉच स्प्रिंग एंड केप्ट बीनीथ द हेड, और वो बीनीथ होगा हेड के। एंड इट इज नॉट इन यूज, तो इसका कोई यूज भी अभी नहीं है। बाई पंपिंग ऑफ ब्लड इनटू ग्लिया, जब ब्लड ग्लिया में जाता है, तो देखो पहला तो तुमने क्या किया, स्प्रिंग की तरह अपने ऊपर कर लिया, तो उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर पंपिंग हो गया ब्लड ग्लिया में, तो क्या होगा, प्रोबोसिस ऐसे था ना, ऐसे ऐसे लगा हुआ, तो फिर ऐसे खुल जाएगा। सिंपल है। द आउटर द अदर माउथ पार्ट्स आर रिड्यूस्ड और एब्सेंट, तो दूसरा जो माउथ पार्ट है ना वो सब काम नहीं कर रहा है, बस क्लियर ही काम कर रहा है, एक्सेप्ट लैबियल पाल्पी एंड स्मॉलर मैक्सिलरी पार्ट। तो लैबियल पाल्पी और स्मॉलर मैक्सिलरी पार्ट को छोड़ के बाकी कुछ काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। सिंपल है। तो चलो अब कुछ स्ट्रक्चर्स है उसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारा स्ट्रक्चर पहला, बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स कॉकरोच का। मैंडिबल्स देख लो, मैंडिबल्स देख लो, लैब्रम, लैबियम, मैग्जिला, मैग्जिला देख रहे हो, ओके। ये लेसिनिया हो गया, ये पैल्पी हो गया, पैल्पीफर, स्ट्राइप्स, कार्डो, बेजल पार्ट जो है। उसके बाद पायरसिंग सकिंग माउथ पार्ट ऑफ ए बग हो गया, ये देख लो बग। ये लैबियम देख लो, मैग्जिला, मैंडिबल्स, क्लैपियस, लैब्रम, स्लैबरिडक, लैबियम। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुम मुझे बताओ, मैं फिर से इसको मैं तुम्हें समझा दूंगा, या फिर मेरे दिए हुए नंबर पे वो तुम बात कर सकते हो मुझसे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, थोड़ा सा उल्टा हो गया स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर दैट। बट ये ना उसमें इंसेक्टा में दिया हुआ तुम देख सकते हो, ये इसका स्पॉन्जिंग टाइप है, माउथ पार्ट्स ऑफ हाउस फ्लाई, ये देख सकते हो जीव की तरह ये है। उसके बाद ये रहा, ये स्ट्रक्चर्स, पार्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स ऑफ फीमेल मॉस्किटो, ये तुम देख सकते हो। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तुम मेरे चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू।